एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन, जो आपका ये जूनियर सेक्शन है, और यह जो क्वेश्चन जितने हैं दोस्तों, ये आपके 8 जनवरी 2020 को ये सीटेट एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके सीटेट एग्जाम, एस्टेट और सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो सीटेट में आते हैं वो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हम लोग सीधे होते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जलहड़, कालिदास, कल्हड़ या बिल्हण? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, कल्हड़। दोस्तों, कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। आपको बता दें, इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रम अनुसार विवरण दिया गया है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन राइट होगा, कल्हड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रानाडे। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के साथ जाएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, ये 1828 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1828, 1828। ठीक है, फिर विवेकानंद के साथ जाएगा रामकृष्ण मिशन, ये आपका 1897 बेलूर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आपका जाएगा दयानंद सरस्वती, ये आपका आर्य समाज, ये आपका 1875 यानी 1875 बंबई। ठीक है, फिर एमजी रानाडे, ये आपका प्रार्थना समाज, 1870। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौगस प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का शासक पुष्पगुप्त वैश्य था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, नरवर्धन। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आहार संस्कृति। ठीक है दोस्तों, पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कारण कहलाने वाली ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। आपको बता दें, आहार संस्कृति से प्राप्त होते हैं। ये 2600 से 1800 ईसा पूर्व के समय में राजस्थान के क्षेत्र में फैली थी। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाबर। ठीक है दोस्तों, आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। आपको बता दें, कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद और अब्बुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि बाबर के काल में बनाई गई थी। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, बीजी तिलक। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग की गठन की घोषणा की थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ववर्ती नदी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सतलुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्रस्ट यानी पपड़ी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये है जो है पृथ्वी की परत, इसमें आपका जो है ये आपका हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो है मेंडल, ये आपका हो जाएगा मेटल और ये आपका हो जाएगा कोर। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट हुआ, क्रस्ट। ठीक है, बाहरी परत जो है ये क्या है, क्रस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्यूरोसिया धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जल परिवहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी निकलती है, कहां से निकलती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नासिक से। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक जिसका उद्गम स्थल है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावली और मंजिरा है। आपको बता दें, जब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? गोदावरी को। कहां से निकलती है? ये सी ऑप्शन आपका नासिक जो है, नासिक त्र्यंबकेश्वर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से या ताप व्युत्क्रमण की आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। नीचे दिए गुट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए, ए, बी, सी या डी। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, केवल बी यानी शांत एवं स्थिर वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेघालय का पठार विस्तार है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा,
प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा पवन, ठीक है, यानी विंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। इसका विस्तार दोस्तों 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमापन वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तब इसमें 5 विभिन्न स्तर होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल पहला होता है। दूसरा होता है समताप मंडल, समताप मंडल दूसरा होता है। तीसरा मध्य मंडल होता है। चौथा आयन मंडल होता है और पांचवा आपका बाह्य मंडल होता है, ठीक है। पांचवा आपका बाह्य मंडल होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल दोस्तों जो होता है वो वायुमंडल का सबसे नीचे नीचे का स्तर होता है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1976 यानी 1976 में, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपको बता दें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक का आरोपित किया गया है, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1976 में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? डी ऑप्शन आपका राइट होगा 1959, ठीक है। दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की। वहीं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया। सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा ए बी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा केंद्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा 34। अगला क्वेश्चन, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? बी ऑप्शन आपका राइट होगा नवंबर 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पुलेला गोपीचंद। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आसान घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? आसन के लिए सकता है, सॉरी दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? चक्रासन, सुखासन, वज्रासन या ताड़ासन? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वज्रासन। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, अरहर की संकर किस्म है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ICPH8। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वेजिटेबल फोर्सिंग। अगला क्वेश्चन, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समोच्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, विटामिन व खनिज लवण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उबालना। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रोगी के पानी में डूबने पर। अगला क्वेश्चन, संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉल्फिन गैंडेटिका को। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गैंडेटिका है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संग नदी तंत्र में पाई जाती है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972
की अनुसूची 1 में रखा गया है। आपको बता दें, जल प्रदूषण, मछली पकड़ने का जाल, नदियों में गाद का जमा होना और तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉल्फिन गैंडेटिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1980। ठीक है दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, जिसे 1988 में संशोधन किया गया। आपको बता दें, ज्ञातव्य है कि वन अधिकारों के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी जिसे वन अधिकारों की मान्यता जिसे प्राप्त है, अधिनियम 2006 इसके लिए लाया गया था। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन की राइट होगा, 1980। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि की नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कीटनाशक रसायन। अगला क्वेश्चन, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तंत्र कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन, योजना विधि आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, करके सीखने पर। दोस्तों, योजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ। आपको बता दें, इसके प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, अर्थात वह करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 15। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम देश गान के रचयिता कौन है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, इसे 1896 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में इसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राग भैरव का गायन समय क्या है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, प्रातःकाल। अगला क्वेश्चन, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, कितना होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5:1। ठीक है, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, दोस्तों बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन होगा, राइट होगा, 10:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न, इस क्वेश्चन के जवाब आपको देना है। क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना, मृदा कणाकार। ठीक है, इस क्वेश्चन के जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं,
जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।